गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। तारकासुर के बताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना और ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूर्य कहते हैं, नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति और उसके उग्र तप और मनवांछित वर प्राप्ति और देवताओं और असुर और सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर बैठ जाने के बारे में कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, खुद इंद्र बन के बैठ गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। कि जितना बलवान हो गया कि उसके समान कोई नहीं रहा। वह जितेंद्रिय हो गया जिसे कोई जीत ना सके। असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी हो गया, सारे तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी बन के बैठ गया। ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योगिनियों को स्वयं ही कर्म में लगा दिया। और फिर तारकासुर के सताए हुए इंद्र सारे देवता व्याकुल होकर अनाथ होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन सब ने प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, उनका सत्वन किया और उनका दुख सुनकर और अपने अपने दुख भरी बातें उन्हें सुनाया और कहा कि प्रभु आप हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं, आप ही हमारे धाता हैं, आप ही उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि से जलकर व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जैसे सनीपात रोग में प्रबल औषधि, जो सनीपात रोग होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग औषधि लेने पर भी जो निर्बल हो जाती है, उसी तरह से उस असुर ने भी हमारी सारी क्रूर उपायों को बलहीन कर दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित है कि सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी धारण करते हैं उस पर ही हम आशा लगा के बैठे हैं, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंठित हो गए, उसके कंठ पर कुंठित हो गया, पर वो भी उसके गले पर चलता नहीं। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होता है मानो असुर को फूल की माला पहनी हो। मुनि देवताओं का कथन सुनकर मैंने उन सब, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने उन सबसे समयोचित बात कही कि समय के अनुसार बात कही। देवताओं, मेरी ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, मेरे हाथों से ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर पड़ा हो उसको उसका वध नहीं करना चाहिए। विष के वृक्ष को, जो विष होता है, जहर होता है, उसके वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो भी उसे काटना, जिसने खुद लगाया हो वृक्ष उसको कभी काटना नहीं चाहिए। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं ही अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश देता हूँ वैसा तुम करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु ना शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई भी पुरुष, सारे देवता मिलकर भी उसको नहीं मार सकते, ये मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से उत्पन्न कोई पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए उपाय बताता हूँ, उसे करो। महादेव जी की कृपा से उस उपाय को अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करके अपने आप को भस्म कर लिया था, वे हिमालय के घर पुत्री बनकर पैदा हुई हैं, वह बात सबको पता है। महादेव जी उस कन्या का प्राणी ग्रहण करें, उससे विवाह कर लें और तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो और तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो कि मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सकें। और भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता है, उन्हीं से पार्वती माता ही विवाह कर सकती है, कोई और उनसे विवाह नहीं कर सकती। हिमालय तपस्याओं में लगे हुए महादेव जी प्रतिदिन वह सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव का साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती देवी हैं और शिव के समान सामने रहकर वह प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। वे ध्यान मगन रहते हैं और उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं और
देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार से काली को अपनी भार्या बनाना की इच्छा करें, वैसा कोई प्रयत्न करो, वैसा कोई कार्य करो। मैं उस देवते के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तुम लोग अपने स्थान पर चले जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार से कहा, तारक, ये स्वर्ग ते हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ से राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उस उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। सुरश्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुम्हें वहाँ सुलभ हो जाएंगे। इसमें क्या अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद शिवा और शिव का स्मरण करके वहाँ से दृश्य हो गए। तारकासुर को भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करने लगे कि सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले कि भगवान शिव की शिवा में जैसे काम मूलक रुचि हो जाए, वैसा ब्रह्मा जी के बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्न पूर्वक सब ओर से अपने स्थान को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।